हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू सेशन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। इसमें भी हम इसके जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस को आउट ऑफ 100 और मिशन है हमारा रेलवे पार और टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 का। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 29 मार्च 2016 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर है और इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 4 से और ये हिंदी लैंग्वेज में रहेगा ओनली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सैंपल पेपर है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 शिफ्ट थर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है। तो बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी क्या है? एक औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग, सजीवों यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका उपयोग करना। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? कारण नहीं है, कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरणीय कारक ये होता है कैंसर का कारक, अनुवांशिक उत्परिवर्तन, अनुवांशिक संशोधन, इनसे कैंसर होता है, पर जो ट्रांसमिशन है इससे कैंसर नहीं होता है। तो ये एक कैंसर का कारण नहीं है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BIOS, बायोस का पूरा नाम क्या है? तो बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ बनती है, तो बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। तो सबसे लंबी जो बाउंड्री है भारत की सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ बनती है और ये लगभग कितनी रहती है? 4096 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री है, 4096 किलोमीटर। उसके बाद रहती है कहां पर? चाइना, सेकंड नंबर पर है चाइना। और चाइना के साथ कितनी बाउंड्री टोटल शेयर करता है? ये करता है चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। वहीं पाकिस्तान के बारे में बात करें, पाकिस्तान के बारे में कितना बाउंड्री शेयर करता है? 3310 किलोमीटर का। और बाकी नेपाल के साथ 578, सॉरी भूटान के साथ 578, नेपाल के साथ 1752, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनसे इनके साथ बाउंड्री इंडिया शेयर करता है। तो सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है, तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो मंगलयान को प्रक्षेपित किया था 2013 में, सन 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित आकाश एक क्या है? तो ये एक है सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, सतह से हवा में यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, तो ए इसका है करेक्ट आंसर। और साथ ही में हम बात करें DRDO की, तो DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ है 1958 में, 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और कई बार इसका मोटो भी पूछ लिया जाता है, जिसका कि संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। साथ ही में बात करें तो इसकी जो हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, वो है कौन? जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी इसके एग्जीक्यूटिव हेड हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है इसका DRDO का। इतना कुछ DRDO से रिलेटेड भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 यानी कि 101वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था मैसूर में, तो 20 का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? कोलकाता में ये स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, तो सी इसका है करेक्ट आंसर। साथ ही में यूनेस्को एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में भी हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही में इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर इनसे पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हेड क्वार्टर इसका जो हेड है वो पूछे जाते हैं, तो पेरिस में है इसका हेड क्वार्टर। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसके हेड कौन है? हेड है एड्रो अजोले। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक चिकित्सक उपकरण है, इससे जो शुगर वगैरह नापने के काम आता है ग्लूकोमीटर, तो आपको याद रखना है। ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ओजोन है ग्रीन हाउस गैस, ऑब्वियसली बात है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर भी है, पर हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काऊ को किसके द्वारा पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2015 घोषित किया गया? तो ये याहू इंडिया के द्वारा काऊ बर्ड को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से घोषित किया गया था। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? तो पेयजल जो है प्योर वाटर है, उसकी शुद्धिकरण के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में आते हैं, अच्छे एक शोधन माने जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून को ये मनाया जाता है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो रंगहीन और गंधहीन ये होती हैं कौन सी गैस? हेलोजन गैस, और इसमें क्लोरीन आता है, क्लोरीन है हेलोजन ग्रुप का, तो बी है इसका करेक्ट आंसर। बी है क्लोरीन, जो कि रंगहीन और गंधहीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो इस स्थिति को जाना जाता है हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है इस स्थिति को, जब मानव शरीर का तापमान 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है, तो ये एक संविधानिक संशोधन विधेयक था। जीएसटी गुड सर्विस टैक्स जो था एक संविधान संशोधन विधेयक था, तो ये आपको याद रखना है। सी इसका है करेक्ट आंसर। संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये है एनी बेसेंट। वहीं बात करें स्वतंत्रता पूर्व भारत में पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला पूछा जाता, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, पर इनसे पहले बनी थी एनी बेसेंट। तो ये पहली महिला अध्यक्ष हैं और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं सरोजिनी नायडू, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन हिस्ट्री में हमने इसको बारे में काफी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो यदि अभी तक आपने इनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें और लेक्चर आप कंप्लीट करें। इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी हमारा हो चुका है क्वेश्चंस के थ्रू। सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध यानी कि नो तंबाकू डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे? बराक ओबामा थे उस टाइम पर। 2000 लगभग 69 थे, यानी कि ये 2015 में मनाया गया था, और उस टाइम पर जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे वो आए थे भारत में एज अ चीफ गेस्ट। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है, तो जो सूर्य के अध्ययन करेगा उसका नाम रखा गया है आदित्य। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। वहीं इसरो के बारे में बात करें तो इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है,
और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1969 में, 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। वहीं इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो कहां पर है, कर्नाटका के बेंगलोर में इसका है हेडक्वार्टर। और इसके चेयरमैन कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चेयरमैन है के शिवान, के शिवान है चेयरमैन। तो इतना कुछ इसरो से रिलेटेड भी आपको याद रखना है। बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, तो कौन नहीं है भारत रत्न से सम्मानित, भीमसेन जोशी हैं, लता मंगेशकर जी हैं और एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ये भी हैं, पर ए.आर. रहमान भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका एक प्रसिद्ध है, तो क्या है, पाषाण आश्रय रॉक शोल्डर के लिए फेमस है, एक वैश्विक विरासत स्थल में माना जाता है भीमबेटका। तो सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, तो 2015 की मेजबानी की गई है न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। और 2015 विश्व कप था, इसका जो विनर रहा था वो कौन था, ऑस्ट्रेलिया विनर था। और रनर अप कौन था, रनर अप रहा था न्यूजीलैंड, ये सेकंड प्लेस पर था, फर्स्ट नंबर पर रहा था ऑस्ट्रेलिया। और साथ ही में बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था, मिचेल मार्क्स को। और मोस्ट रन बनाए गए थे मार्टिन गुप्टिल के द्वारा, और मोस्ट विकेट लिए गए थे मिचेल स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट के द्वारा, दोनों को 22-22 विकेट मिले थे। साथ ही में बात करें जो अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, 2023 में होस्ट सिटी कौन रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो होस्ट सिटी रहेगी हमारी इंडिया, हमारा देश भारत होस्ट सिटी रहेगा। और इसके पहले कब हुआ था वर्ल्ड कप, ये भी आपको याद रखना है, 2019 में हुआ था। 2019 में इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था ये, और जो चैंपियंस थी 2019 की ये थी इंग्लैंड, इंग्लैंड चैंपियंस थी। और रनर अप कौन रही थी, न्यूजीलैंड रनर अप रही थी। तो ये भी आपको याद रखना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था, केन विलियमसन को। मोस्ट रन रोहित शर्मा के द्वारा बनाए गए थे और मोस्ट विकेट मिचेल स्टार्क के द्वारा लिए गए थे। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है, तो पर्सनल जो कंप्यूटर है उसमें कंप्यूटिंग करता है सीपीयू के द्वारा कंप्यूटिंग होती है। सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में या तो जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो जो जीका वायरस था वो किसके द्वारा फैला था, ये फैला था मच्छरों के काटने के द्वारा। तो बी इसका है करेक्ट आंसर, जीका वायरस मच्छरों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। साथ ही में इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये भी याद रखना है, बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 के अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल्स विश्व चैंपियनशिप हैं, तो महिला डबल्स की विश्व चैंपियन हैं कौन, मार्टिना हिंगिस, और हमारे देश की भारतीय मूल की ये थी सानिया मिर्जा। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, डिबगिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने के लिए एक प्रक्रिया है, यानी कि उसकी जांच करती है त्रुटियों की, सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था, तो सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट हुआ था 2005 में लागू किया गया था। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑप्शंस हैं नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह, रुपए का किस वर्ष में अपनाया गया था, इस साइन को किस वर्ष में अपनाया गया था, तो जो रुपए का साइन है 2010 में अपनाया गया था, और किसके द्वारा अपनाया गया था, डी उदय कुमार,
उदय कुमार के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि उदय कुमार के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था। तो बैडमिंटन में पहला भारतीय जो कि ओलंपिक में पदक जीता था ये थी साइना नेहवाल। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, 3 जोड़े संबंधित हैं और एक कुछ मुद्दे पर भिन्न है। भिन्न जोड़ा पहचाने। तो इनसे रिलेशन आपका पता होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड ये सही है। क्लोरीन सॉल्ट तो ये भी सही है। ऑक्सीजन वाटर ये भी सही है। नाइट्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये गलत है। भिन्न जोड़ा आपको पहचानना है। डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी का एक सुखोई जो विमान है 24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था। तो ये तुर्की के द्वारा मारा गया था। सुखोई 24 है, Su-24 विमान है, इसको तुर्की द्वारा गिराया गया था। तो डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। तो ऑस्टियोपोरोसिस है संबंधित हड्डियों के रोग से। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के कैबिन के अंदर का दबाव कितना होता है। तो बाहर की तुलना में ये अधिक होता है ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के कैबिन का अंदर का दबाव। तो सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन है, मानव के लिए एक छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन गेन टू लीव फॉर मैनकाइंड। यानी कि किसके द्वारा ये कहा गया था। तो ये कहा गया है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश द्वारा प्राप्त करती है। तो एक गतिशील वस्तु जो है उसको अनिवार्य क्या है, अनिवार्य उसके लिए गतिज ऊर्जा है। गतिशील वस्तु के लिए स्टार्ट करने के लिए गतिज ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान कारगिल जो युद्ध हुआ था उसका कोड नाम क्या था। तो उसका कोड नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जो कि भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, उसका कोड था ऑपरेशन विजय। वही बात करें ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था, 1984 में। और इस टाइम पर पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी पीएम थी। और ये जो सिख एक लीडर थे उनका नाम क्या था, संत जरनैल सिंह भिंडरवाला। इनको मार गिराया था क्योंकि इन्होंने कुछ आतंकी गतिविधियां की थी, कुछ हथियार रखे थे। तो इनको ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए मार गिराया था। कहां पर, अमृतसर जो टेम्पल है, अमृतसर गोल्डन टेम्पल जो है वहां पर इनको मार गिराया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार भी आपको याद रखना है। ऑपरेशन विजय जो कि भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नेम था। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को आपको पहचानना है। मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखता, सही बात है। सेकंड है, मैंग्रोव आम प्रदान करता है, तो ये गलत हो जाता है। मैंग्रोव बाढ़ को रोकता है, सही है। और शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं, तो ये भी सही है। तो सेकंड कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, तो मैंग्रोव आप प्रदान करता है, ये असत्य है। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो किस वर्ष में ये दिया गया था, 2014 में इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।